माननीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी के सब नेताजी ने फिर आगमन किया। अभी देश में पश्चिम बंगाल में जो आदिवासी महिलाओं के साथ जो हुआ, इस पर एक बार भी आवाज़ नहीं बोले, लेकिन चुनाव में जाएंगे ना तो स्वागत करेगा इनका। आज जो पश्चिम बंगाल में इंडी गठबंधन के नेता सभी लोग जो आज मौन धारण किए हुए हैं, किस प्रकार से शेख जहां के नेतृत्व में सैकड़ों युवाओं ने हमारे आदिवासी महिलाओं के साथ ज्यादती की, यह देखा गया। लेकिन इसका खामियाजा इंडी गठबंधन कांग्रेस पार्टी दोनों को मिलेगा, दोनों को मिलेगा। और इस बड़े मुद्दे को छोड़कर राहुल गांधी जी ने कहा कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है, अग्निवीर सैनिकों को सेवा जो है उसको हम बदल देंगे। अग्निवीर सैनिक हमारे देश का शान है और एक बहुत ही बहुउद्देशीय युवाओं में एक जोश भर रहा है। 1962 में भारत और चाइना में युद्ध हुआ था। हमारे नेहरू जी तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, तो हमारे पास में उतने सैनिक नहीं थे जो हम चीन से मुकाबला करते। उस 62 के बाद ही नेहरू जी ने हर स्कूल कॉलेज में एनसीसी लागू किए। एनसीसी जब हमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम स्कूल कॉलेज से लड़कों को निकाल लेंगे और सेना बना देंगे। तो वो परिस्थिति के मतलब अब उनका योजना आज सफलीभूत हुआ। नेहरू जी बनाए थे 62 के बाद एनसीसी, आज मोदी जी ने। और लेकिन ये जो राहुल गांधी जी कहते हैं और कुछ नेताजी जो कहते हैं, स्वयंभू नेता जो कहते हैं कि आपका जो था सेना का बहाली, आप क्या हर राज्य सरकार का केंद्र सरकार में सेवा काल होता है 60 वर्ष, पुलिस हो या रेलवे हो या बैंक हो या किसी विभाग हो, तो क्या आप 60 वर्ष तक सेना को रखते थे, बहाली जो करते थे सेना को, आपके सरकार में कितने दिनों तक था? आप काहे नहीं किए थे 60 वर्ष तक? आप 16 वर्ष किए थे। 16 वर्ष पहले था सेवा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको 8 वर्ष कर दिए। 8 वर्ष किए तो लड़के का भविष्य, लड़की का भविष्य बन जाएगा अग्निवीर में, क्योंकि ये आपको ऑप्शन मिला है। आप सेना में आप गए 16 वर्ष में, आप 24 तक आपको 24 वर्ष के बाद आपको रिटायर करेगा। तो 24 वर्ष के बाद हर राज्य सरकार में 35 वर्ष तक गवर्नमेंट जॉब करने का होता है। 30 वर्ष तक तो पूरे भारत में है से अप्लाई करने का। 30 वर्ष तक, 28 वर्ष तक, हर यूपीएससी में भी 28 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो 40 लाख 50 लाख रुपया हमको मिलेगा एक युवा को, और पेंशन भी मिलेगा, तो उसका भविष्य तो आकाश में चला जाएगा। हम प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, हमको शिक्षित हैं, हमारी अच्छी शिक्षा है तो हम बैंक में जा सकते हैं। हम सैकड़ों कई एक लड़का बैंक नौकरी किया सेना में, अभी बैंक में पीओ है। आप कम्पीट किए, आपको हो गया, आपको
उसमें आरक्षण भी मिलता है। तो सेना का नौकरी भी कि हमारे जीवन पर अनुशासन में आ जाए और हम नशा से भी दूर रहे। हमको 50 लाख 40 लाख हमको पैसा भी मिला, हम एक से एक हम कंपनी से तैयारी भी करेंगे, हम अच्छा से अच्छा जॉब भी ले लेंगे। तो क्या ये जो सुविधा है ये कितना बड़ा है? ये सुविधा क्या सभी व्यक्ति के बच्चे, सभी के माँ बाप 40 लाख रुपया खर्चा कर सकते हैं अपने बच्चे पर? अग्निवीर में तो सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब व्यक्ति भी जा सकता है। और उसके बाद वहाँ उसे जॉब का भी ऑप्शन है। जितना क्वालिफिकेशन आपको होगा उतना बड़ा जॉब भी आपको मिलेगा। तो आपको देश में युवाओं को एक अनुशासन के साथ ही जॉब भी उपलब्ध होता है अग्निवीर सैनिक से। यह बहुत अच्छा है और यह सहज और सरल तरीका से जब अभी भारत चाइना युद्ध हो जाए, अभी पाकिस्तान और उसके संगठन के सभी देश हम भारत पर हमला करें तो सैनिक कहाँ से आएंगे? अग्निवीर के माध्यम से तो हमारे पास में सैनिक आ जाएंगे। तो सरकार को यह सुविधा है जो हम अग्निवीर को हम का ऑप्शन दिए हैं युवाओं में, बच्चे में, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 14 इयर्स एज को बताए थे, लेख लिखे थे। 14 वर्ष के बाद बच्चे किस प्रकार से बिगड़ते हैं। 14 वर्ष से 18 वर्ष के बीच में अगर बच्चे को संभाल लिया जाता है उसका भविष्य बन जाता है। तो इसमें हम अगर आप सैनिक अग्निवीर सैनिकों के रूप में इनको दिए ऑप्शन तो कौन सा अन्याय किए? ये कितना अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेकिन हम कुछ तो बोलेंगे, हम विरोधी दल के नेता हैं, हमको तो कुछ बोलना है, देश को बरगलाना है। आज इन्हें अग्निवीर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिए, रक्षा मंत्री जी ने दिए, जो भारत का सुरक्षा कर्मी भी उपलब्ध हो गया और बच्चे में एक अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिल गया। आप 100 आपको ऑप्शन मिला, आपको 100 तरह का ऑप्शन मिला। आप 24 वर्ष के बाद आप जितनी क्वालिफिकेशन आपका है उसके मुताबिक आप जाइए, पढ़ भी सकते हैं और जॉब भी ले सकते हैं, कंपटीशन के माध्यम से ले सकते हैं। आपके पास में हर तरह से सुविधा भी है, आपका भविष्य भी सुरक्षित हो गया। 30-40 लाख रुपया मिला, पेंशन भी मिलेगा, तो आपका भविष्य तो सुरक्षित है। आप अपने जीवन में उछाल ला सकते हैं, एक खुशखबरी आप ला सकते हैं, गेन कर सकते हैं अपने जीवन में। यह बहुत अच्छा। हाँ, विरोधी दल जो शेख जहाँ को प्रोटेक्शन देते हैं, जो भारत विरोधी तत्वों को प्रोटेक्शन, उन्हें तो खराब लगता ही होगा। आज राहुल गांधी जी किस हैसियत से बोलते हैं? 10 वर्ष तो मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो चाइना भारत भीतर प्रवेश कर जाता था, लेकिन ये विरोध नहीं करते थे। आज विरोध मोदी जी ने विरोध किया तो डोकलाम, गलवान और तवांग में देखा दिया। तो आप हमें पास में सैनिक रहेगा तो हम प्रतिरोध कर सकते हैं। हमारे पास में सैनिकों की संख्या बहुतायत होनी चाहिए और वह सहज और सरल होना चाहिए। और बच्चे का भविष्य भी हमें 2 तरह से हमको ये सोचना चाहिए। एक तो हम बच्चे का भविष्य को पहले सुरक्षित करें, हम सेना के माध्यम से अनुशासन देंगे, उस जीवन में एक प्रोटेक्शन भी देंगे। आप अग्निवीर के बाद आप जितना बड़ा क्वालिफिकेशन है उतना बड़ा जॉब ओरिएंटेड कर सकते हैं, आप उतना बड़ा जॉब आप ले सकते हैं। आप जॉब नहीं लिए, आप जॉब
चले गए, आप नहीं पढ़ पाए, तो आपको एक्स आर्मी करके सब जगह सभी राज्यों में है नियम, उनको आरक्षण के साथ उन्हें बहाली किया जाता है। तो 60 वर्ष तक तो वो ऐसे लेगा, आप तो सामान्य कर्मचारी से तो अधिक उनका जीवन स्तर सुविधाजनक होगा। तो अग्निवीर बहुत अच्छा स्कीम है। इस पर जो लोग बोलते हैं वह बोलेंगे ही, क्योंकि वे वह नहीं बोलेंगे जो अभी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, उस पर नहीं बोलेंगे। तो कुछ तो बोलेंगे हम, जिससे लोग भड़क जाए, जिससे लोगों को भरोसा नहीं हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो योजना है अग्निवीर और ये प्रधान रक्षा मंत्री का, यह सबसे उत्तम है। देश को चाहिए सहज और सरलता के साथ सेना उपलब्ध होना चाहिए, सहजता और सरलता के साथ, और वह भी युवा होना चाहिए। और बच्चे का जो भी हमारे देश के बच्चे हैं अग्नि में, उनका जीवन को सुरक्षित रखना ही हमारा उद्देश्य है। इजराइल में और सब जगह में 4 साल का, 2 साल का सेवा होता है, 1 साल का होता है सेवा सेना में। आपको 1 साल की सेवा देना होगा। हमारे यहाँ तो 8 वर्ष कर दिया। तो आज रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, अब रूस को सेना नहीं भेज रहा है, तो दूसरे नेपाल के लोग और दूसरे देश के लोगों को से सेना को लोगों को ले जाता है सेना भर्ती कराने के लिए। उसके कितने सैनिक हताहत हो गए। आज रूस जूझ रहा है जो सेना के लिए। आज इजराइल भारत से 1 लाख लोगों को लिया वहाँ पर काम करने के लिए। जो जितने भी वहाँ पर सेना है, सेना तो सब इंगेज है, आम आदमी तो बैठा हुआ है नहीं। तो हमारे देश के आज ताइवान ने भारत के लोगों को कहा हम यहाँ पर लाएंगे। फ्रांस ने कहा हम 30 लाख छात्रों को एजुकेशन देंगे। तो यह हमारे देश में जो बच्चे हैं वह अग्निवीर के माध्यम से देश का सेवा ही नहीं करेंगे, देश में एक देश का सेवा के साथ साथ अपना जीवन को भी आगे बढ़ाएंगे। जो सामान्य छात्रों से अधिक उन्हें स्किल डेवलप होगा। वे सेना में आए हुआ जीवन में अनुशासित होगा। उनके पास में पैसा भी है 40 लाख, उन्हें किसी भी जॉब फैक्ट्री भी खोल सकते, वह कोई भी धंधा खोल सकते हैं, कोई भी व्यापार खोल सकते हैं। और अगर आप पढ़ने लिखने में तेज हैं तो आपको जॉब भी आप ले सकते हैं, आप बड़े बड़े पद पर जा सकते हैं। 30 वर्ष तक तो सामान्य अवस्था में है, 28 वर्ष तक तो सभी जगह में फ्री है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यह अग्निवीर भारत के विकास में 4 चांद लगा देगा। प्रधानमंत्री जी को इसकी बधाई हो, रक्षा मंत्री को बधाई हो। हाँ, विरोधी दल, ये सारे के सारे विरोधी दल का पोल खुल रहा है, आगे पोल खुलेगा। जो आज पश्चिम बंगाल पर नहीं बोलते हैं, एक वोट के लिए 80 वोट 20%, 10% से 20% वोट के लिए 80% वोट को इग्नोर करते हैं। यह तो खामियाजा उनको मिलेगा जो अग्निवीर का विरोध किए थे, जो पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बोल पाते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री का जो सोच है, रक्षा मंत्री का जो सोच है, अग्निवीर भारत के लिए बहुत ही अच्छा योजना बनाएगा। थैंक्स।